कैम तो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल। तो देखते हैं रैंडम वेरिएबल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज रैंडम वेरिएबल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय एक टेबल हमको दिया गया है, जिसमें x की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यानी कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, k है। अगर 1 पुट करें x की जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी है 3k। उसी तरह से 5k, 7k, 9k, 11k एंड 13k। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4। यानी कि लेस देन 4 के लिए जितनी वैल्यू है, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 3 से ज्यादा लेकिन 6 से कम, यानी कि 4, 5, 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू सबसे पहले हम पता करते हैं। तो वो k की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम। हमको पता है कि सभी की सभी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम क्या होता है, 1 होता है। यानी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, उसका सम क्या होता है, 1। चलिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 9k प्लस 11k प्लस 13k। चलिए सबका सम कर लेते हैं। k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 9k प्लस 11k प्लस 13k इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, k प्लस 3k 4k प्लस 5k यानी कि 9k, 9k प्लस 7k 16k, 16k प्लस 9k 25k, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 49, यानी कि इसका सम मिला 49k इज इक्वल टू 1। यानी कि k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1/49। तो ये जो k की वैल्यू मिली, उस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं टेबल में। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ k है, यानी कि 1/49 हो जाएगा ये। यहाँ पे 3 इंटू 1/49, यानी कि 3/49। यहाँ पे 5/49, यहाँ पे 7/49, यहाँ पे 9/49, यहाँ पे 11/49, यहाँ पे 13/49। ये तो सब मिल गई। अब बारी आती है क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4। x लेस देन 4 के लिए इसका मतलब क्या हुआ, 4 से कम। तो कौन सी वैल्यू है, 0, 1, 2 एंड 3। इसका हमको करना है सम। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। सभी का सम। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/49 प्लस 1 के लिए 3/49 प्लस 2 के लिए 5/49 प्लस 3 के लिए 7/49। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 49 एंड इन सबका सब 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, यानी इसका आंसर मिल गया हमको 16/49। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 क्या मिला हमको, 16/49।
नहीं। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6। सेकंड क्वेश्चन हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू आया मतलब 6 को इंक्लूड करना है, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 4, 5 एंड 6 का सम। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। चलिए सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 4 यानी कि 9/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 यानी कि 11/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के लिए क्या है 13/49। एलसीएम अगेन 49, इसका सम 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 13 यानी कि 33। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको 33/49। यानी कि दोनों जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी के फाइंड करने के लिए बोली गई थी वो दोनों हमको मिल गई।